हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको हिस्ट्री का जो जीएस के क्वेश्चन बताए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके आएंगे, उसके बाद ये अगली कड़ी आज की है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। पेज नंबर हिस्ट्री में 7 नंबर पेज है और इसमें देखिए मैंने आपको सिकंदर तक बता दिया। सिकंदर के बारे में बताया था, सिकंदर कौन था और उसने कौन सा युद्ध लड़ा था। अब आप देखिए अगला है आपका टॉपिक मौर्य साम्राज्य। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर के किस सेनापति को हराया था, सेल्यूकस को, ठीक है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन बनेगा इससे, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, सेंडोकोटस इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था, सन पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, 261 ईसा पूर्व। उसने कौन सा धर्म अपना लिया था उसके बाद, बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, आंसर होगा जेम्प्रिसेप, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, उसका नाम बताइए, कौन बैठा था गद्दी पर, कुणाल। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, शुंग वंश। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और इस समय पर कौन सा धर्म सबसे ज्यादा चलता था, कौन चलता था, भागवत धर्म, ठीक है। अब बेटा पेज पलटेंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं, आंध्र सतवाहन वंश। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो सबसे महान शासक कौन था, आंध्र सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था। इसके अलावा इस काल में तांबे और कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। क्वेश्चन बन सकता है शीशे के सिक्के किसने चलाए, किस वंश के शासकों ने चलाए, ठीक है। अब नीचे देखिए एंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन बन सकता है कि किन शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल बनता है आपका, रुद्रदामन प्रथम के अभिलेखों में सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब उसको सही करवाया, ठीक है। अगला देखिए चंद्रगुप्त प्रथम या गुप्त साम्राज्य, पेज नंबर 9 देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। अब आइए समुद्रगुप्त। तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट। क्वेश्चन बन सकता है कि कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे, ये नवरत्न थे, ठीक है। इसके बाद देखिए चीनी यात्री फाहियान, इनके शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है बेटा। फिर देखिए अगला है आपका कुमार गुप्त प्रथम। क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ठीक है। फिर देखिए नीचे स्कंदगुप्त हुड़ों का आक्रमण किसके समय पे हुआ, या स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका था, ठीक है। फिर देखिए पेज को पलटना है आपको और इसके बाद देखना है आपको अगला पेज, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन बन सकता है बनेगा आपका कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है, किस साम्राज्य का मंदिर है, ठीक है। फिर देखिए गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन ने नागादंत, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। क्वेश्चन बन सकता है कि नागानंद नाटक की रचना किसने करी। फिर देखिए ह्वेंग्सवांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन बन सकता है कि ह्वेंग्सवांग किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए अगला है पाल वंश। क्वेश्चन बन सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने, ठीक है।
फिर देखिए एलिफेंटा और एलोरा, ये एलोरा और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में हुआ और किसने कराया, राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं, यह पूछ सकता है कि किन शासकों ने करवाया निर्माण। ठीक है। फिर देखिए चालुक्य वंश, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं आपके कंपटीशन में, जो कि आप सरकारी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे आने वाले टाइम पर, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें होंगी। ये सारे इसमें आते, चाहे आप यूपी पुलिस तैयारी करें, दिल्ली पुलिस, ठीक है, बैंक में, रेलवे में, जो भी आप तैयारी करते हैं, तो आने वाले टाइम पर जब जीएस आएगा या जीके आएगा, टोटली बाबू इसी का आएगा। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, पूरी बुक को आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए आपके आसपास कोई बच्चा ठहरेगा नहीं इस जीके के लिहाज से। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसमें से काफी क्वेश्चन को छोड़ दिया है और उन क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और उसके लिए आपके लिए मैंने एक आसानी और कर दी कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपकी फॉल्ट होगी। ठीक है। और देखिए जो बच्चा पढ़ेगा, ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे कंपटीशन में जो कि पूरे क्वेश्चन याद करके आएंगे, पूरी बुक याद करके आ जाएंगे, ऐसे बच्चे ही मिलेंगे। और कुछ ऐसे नालायक मिलेंगे जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो पढ़िए अच्छे से, सिर्फ इनाम पाना नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि हमको नॉलेज लेके आना है। जब आप वहाँ पर आप 100 बच्चे होंगे या 200 बच्चे होंगे, आप वहाँ पर जब कॉम्पिटिशन का जब इनाम मिलेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपके मम्मी पापा आएंगे वहाँ पर, और जब आपको प्राइज वहाँ मिलेगा, आप तालियां बजेंगी, तो आपके पापा को कितनी खुशी होगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कंपटीशन में कुछ जीत के लाई है। समझ रहे हैं? तो एक उस पल को सोच के आप याद पढ़िए। इस तरह मैं आपको इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि कल को ये ना हो कि हमें तो पता नहीं था कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। ठीक है। फिर देखिए क्या है, रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद चोल साम्राज्य, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, या इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है। अब नीचे देखिए सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने बंगाल में की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी या कहाँ की थी। फिर देखिए लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो कौन था, लक्ष्मण सेन। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी का विवरण। क्वेश्चन बन सकता है कल्हड़ की किताब का नाम क्या है। ठीक है। अब आइए आप गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए आप जहाँ रहते हैं गाजियाबाद सब रहते हैं लोनी में, तो लोनी के आसपास दिल्ली पड़ता है। ठीक है। लेकिन आपको ये बाबू पता नहीं होगा दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी। दिल्ली नगर की स्थापना करी थी अनंगपाल ने। ठीक है। इस बार देखिए आपका चौहान वंश, तो चौहान वंश के संस्थापक था वासुदेव। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अब इधर देखिए मुझे बनाते वीडियो 6-7 मिनट हुआ है। देखिए 6-7 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए। अगर आप घर में पढ़ोगे, अगर आपने सिर्फ 10 दिन पढ़ाई कर ली अच्छे से, 1 घंटा 1.5 घंटा दे दिया, तो आप टॉप में पक्का आ जाओगे। लेकिन वो तब जब आप पढ़ोगे, और जब आप अगर मोबाइल में लगे रहोगे, फ्रेंड्स में लगे रहोगे, सीरियल में लगे रहोगे, तो फिर तो पढ़ाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है। फिर देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ या द्वितीय युद्ध कब हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 में। भारत पर अरब लोगों ने आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी में। ठीक है। 712 ईस्वी में। फिर देखिए क्या है, 1125 महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की। क्वेश्चन बन सकता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने किस सन में आक्रमण किया। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बनता है, मोहम्मद गौरी के नीचे देखिए लिखा हुआ है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के भी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, और द्वितीय हुआ 1192 में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। जो दिल्ली में है, लेकिन पूरा नहीं बनवा पाए थे। पूरा बनवाने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके दामाद थे इल्तुतमिश, अल्तमश बादशाह जिसको कहा जाता है,
तो उन्होंने इसको पूरा करवाया था। देखिए क्वेश्चन अभी आज नीचे आ रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने पूरा करवाया था। इसके अलावा इन्होंने सिक्के चलाए थे, किसके? टका के और तांबे के, चांदी के टका और टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्के चलाए थे। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली महिला शासिका, मतलब महिला जो जिसने राज किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रजिया सुल्ताना। ठीक है, फिर देखिए बलबन ने क्या किया? लौह और रक्त की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन बनता है किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई और चालीसा को समाप्त कर दिया? इसके बाद इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। क्वेश्चन बन सकता है कि जिले इलाही की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की? तो बलबन ने। इसके अलावा बलबन ने पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत करी। ठीक है, इसके बाद देखिए बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत करी। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने सिजदा और पाबोस नामक प्रथाओं का प्रारंभ किया? किसने किया? बलबन ने। ये राजा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। फिर देखिए अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना की थी फिरोज शाह खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान कब बना? फिर देखिए सिकंदर सानी कहा जाता है उसे, किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो खिलजी वंश। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। आप इसको पढ़िए और आपको कल या परसों, कल तो संडे है, कल या परसों आपको इसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आप उसको पढ़िएगा। बाकी इतने क्वेश्चन आप याद कर लीजिए 2-3 दिन में। ठीक है, आज 4 तारीख है, कल 5 है, तो आपको अगला वीडियो कल या परसों मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करके कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो जितने बच्चे जुड़े सबके पास सब वीडियो देखें, और जिनके पास नहीं है यूट्यूब चैनल में नाम नहीं है तो वो अपना शेयर कर दे दूसरे बच्चों तक जो कांटेक्ट में है। ठीक है, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में। ओके, बाय।